मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग होता है। इनको मैं रोल मॉडल मानूं जिन्होंने औरतों को बेचा। ओ भाई झूठ बोल रहा हूँ तो आओ मेरे चैनल पे और मैं आपको सबूत देता हूँ। तो मेरा शक्ल से क्या लेना देना है? मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो केस कर दो मुझ पे। मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये गौमूत्र के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं कि तुम गौमूत्र पीने वाले हिंदुओं को, ओ भाई तुम लोग तो ऊंट का पेशाब पीने वाली कौम है। आज की तारीख में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। ये इस शख्सियत के लिए मैं अपनी जान देने के लिए कुर्बान बैठा था। जाकिर नालायक। बट भाई जाकिर नायक से नालायक क्यों? सर वो नायक नहीं है, नायक तो हीरो को कहते हैं ना। वो नायक नहीं, वो नालायक है। यू विल बी शॉक। ईद नहीं है कुरान में, ईद नहीं है, नमाज नहीं है, खतना नहीं है। वो अल्लाह उसमें बताना भूल गया था। इस्लाम एक ही है जो कुरान में है, जो हदीस में है, वही एक इस्लाम है और वो बहुत डेंजरस है। वेलकम साहिल भाई, कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त। थैंक आप यू मेरे चैनल पर मोस्ट डिमांडिंग गेस्ट हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी बीते कुछ रोज पहले मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए ना, उसके कमेंट बॉक्स भरा हुआ है। मैं वो स्क्रीनशॉट्स भी लगा के लोगों को दिखाऊंगा जहां पर लिखा है एक्स मुस्लिम साहिल को बुलाइए। और मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूं कि शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि आपके बारे में मैं नहीं जानता था। तो जब बहुत सारे कमेंट्स आए तो फिर मुझे लगा कि यार ये बार बार एक ही नाम क्यों आ रहा है। मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये क्या है, कौन व्यक्ति है ये जो रैंडमली मेरे पर अचानक से ये बूम कर रहा है। तो फिर मुझे आपके बारे में पता लगा, फिर मैंने और देखा तो फिर डिटेल में मुझे जानने को मिला आपके बारे में। तो मैं सबसे पहले दो चीजों से शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि एक तो ये कि आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? ठीक है, थोड़ा बहुत मीनिंग मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसको पोर्ट्रे करते हो एक्स मुस्लिम साहिल। नाम बदलना था तो साहिल भी रख सकते थे। दूसरा, आपने मास्क क्यों पहन रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तुषार जी, और उन सारे मेरे वॉरियर्स को थैंक यू जिन्होंने कमेंट जिहाद किया। हम इसको कमेंट जिहाद करते हैं। असल में जो हमारे जो वॉरियर्स है, दे अंडरस्टैंड दैट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू लेट द पीपल नो अबाउट द रियल इस्लाम। तो इस वजह से वो खुद से, उनको ना कोई लालच है ना कोई, बस अपनी सेफ्टी और हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें इस काम का जो मैं और मेरे कुछ साथी कर रहे हैं, जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, वो क्यों ज़रूरी है, दे अंडरस्टैंड दैट। इस वजह से वो जहाँ भी ऐसा लगता है कि यार एक स्टेज मिलना चाहिए, वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली कमेंट जिहाद करते हैं। वो कभी कभी हम अपनी स्ट्रीम में ही बोलते हैं कि जाके कर दो, ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँच सके। तो ये वो वजह है कि आपके चैनल पे इतने सारे आपको कमेंट्स देखने के लिए मिले। देखिए, नाम के आगे एक्स मुस्लिम जो लगाया है मैंने, उसकी वजह ये है क्योंकि आम मुसलमानों को ये लगता है कि एक इंसान जो इस्लामिक घराने में पैदा हुआ है वो कभी इस्लाम छोड़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वन वे एंट्री है। मतलब लोग बाहर से तो अंदर आते हैं, लेकिन अंदर से बाहर जाते नहीं है, जा भी नहीं सकते और जाते भी नहीं है, क्योंकि ये इतना डिवाइन और सबसे सच्चा, लॉजिकल और विदाउट एरर वाला रिलीजन है कि कोई इसको छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये आम मुसलमानों को ऐसा लगता है। लेकिन जो उलमा है, जो इनके स्कॉलर्स है, उनको अच्छे से पता है कि आज की तारीख में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। अगर आप प्यू रिसर्च का ही हवाला ले ले तो अमेरिका में 23% के आसपास या 27% के आसपास लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। और ये पुराना डेटा है। अभी अगर नया डेटा निकाला जाए तो मेरे ख्याल से आराम से, जिस स्पीड में अभी ये एक्टिविज्म काम कर रहा है, 30 या 35% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर क्लोजेट एक्स मुस्लिम। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इस्लाम धर्म सिकुड़ता जा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आपके सामने सारी चीजें हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए। इनके जो उलमा है ये चीज को अच्छे से समझते हैं। जाकिर नालायक जैसा इंसान ये कहता है। आपने क्या बोला? जाकिर नालायक।
बट वाई जाकिर नाइक से नालायक क्यों? सर वो नायक नहीं है, नायक तो हीरो को कहते हैं ना, वो नायक नहीं, वो नालायक है। ठीक है। उसने जितना ओके। बेवकूफ लोगों को हाँ। बनाकर कई सारे नॉन मुस्लिमों को इस कल्ट के अंदर एंट्री दिलाई है, हम्म। तो वो डिसेप्शन के साथ ये इसीलिए लोग देश काम की करते सरकार हैं। ने काम उस पर बैन भी बहुत लगाया। अच्छा किया। हम्म, तो ये वो डिसेप्टिव है, ही नोज हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स। एग्जैक्टली। हाँ मैं लेकिन गलत वो, दिखूं भी ना और मेरा काम भी हो जाए। हाँ वो पहले की बात थी, लेकिन अब हम्म। वो नहीं आ सकता, अब वो डिबेट नहीं कर सकता। हमने हम्म। कई बार चैलेंज किया है उसको कि आओ कभी हमसे डिबेट करो, हम्म। तब पता चलेगा कि तुम्हारा लॉजिक, ओपन तुम्हारा प्लेटफॉर्म पर आओ। इस्लाम, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा साइंस इस्लाम में, वो सब बात हो जाएगी। हम्म। लेकिन वो डरता है, आता नहीं है। तो लेकिन जाकिर नालायक जैसा इंसान ये कहता है अपनी एक वीडियो में कि मुझे सऊदी में एथिज्म पे बात करने के लिए, लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। हम्म। और वो भी आप सऊदी अरब में। सऊदी में, आप इमेजिन कर सकते हो, सऊदी जैसे देश में उसको एथिज्म पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। दैट मीन्स सऊदी में एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ रही है, हम्म। लोग एथिस्ट होते जा रहे हैं, और वहाँ के लोग जो है वो ओरिजिनल अरब है, अपने वहाँ के जैसे सस्ते अरब नहीं है वो, कि आता जाता कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। हम्म। उनकी तो मदर टंग है। वो समझते हैं कि यार ये जिसको डिवाइन बुक कहा जा रहा है, ये क्या, इसमें कोई डिविनिटी तो कुछ नज़र नहीं आ रही है, लैंग्वेज के हिसाब से भी एकदम अप टू द मार्क है नहीं है, ग्रामेटिकल एरर से कई सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। तो वो तो समझ चुके हैं, वो इस्लाम से निकल कर वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे। बल्कि हमारे जो हज़रत MBS साहब है, रहमतुल्लाह अलैह कहता हूं, उनको कहना चाहिए, MBS समझ रहे हैं ना नहीं, फुल फॉर्म बताइए थोड़ा सा। सर? सऊदी के MBS साहब, हजरत अच्छा। MBS साहब को ओके। आप सर क्या कहते हैं ठीक। आप? तो हम उनको मैं शायद हजरत बोला तो आप कंफ्यूज हो हाँ हाँ गए। हाँ। तो वो हमारे हजरत MBS जो है वो हमारे उस्ताद है। अब मसला ये है कि वो खुल के ये बोल नहीं सकते कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ या एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन जितने उनके काम है, आप उनके काम आप तो अच्छे से जानते होंगे, आप खुद एक जर्नलिस्ट है, हम्म। तो उनके जितने काम हैं वो इस्लाम से सऊदी को पाक करते जा रहे हैं। अभी सऊदी के आसपास में जहाँ मक्का है उसके आसपास में अभी जो सिटी बन रही है उसमें थिएटर्स भी है, बहुत कुछ बदल रहा है वहाँ। और अनकरीब है कि वो वहाँ पे जो है आपको फिर थोड़े दिनों में, जैसे दुबई में मंदिर का बहुत निर्माण बड़ा हुआ, मंदिर बनाया गया। हाँ उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे भी मंदिर आपको दिख जाएगा, और ये सस्ते अरब रोते बैठेंगे और MBS साहब वहाँ का पूरा नक्शा बदल देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि सऊदी जैसे देशों में भी लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। ईरान का एक अभी कुछ महीनों पहले आर्टिकल आया था कि 55,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले ही नहीं है, बंद करने के कगार पे है ईरान। सोचिए आप, तो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन उलमा तो ये जाहिर कर रहे हैं कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल मुसलमान होते हैं, और ख़ास करके हमारे वाले जो सस्ते अरब यहाँ के जो मोमिन हजरात है, मुसाफिर हजरात, उनको ऐसा लगता है कि यार जो इस्लाम में वो कभी बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद तो कभी पढ़ते नहीं है, ये है गुलाम इनके उलमा के। जितना जुमा के खुतबे में जाके सुन लिया, जितना कोई मौलाना का बयान सुन लिया, वो उतने तक ही महदूद है। एक कहावत कही जाती है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। क्या तो मिसाल ये दी उन है लोगों सर, के लिए ही है, वो अपनी एक क्या आंखें बंद करके बैठे हैं जी, यही है। क्या मिसाल दी आपने। तो अब ये तो पढ़ते हैं नहीं, कभी कुरान, मैंने ये बात कई बार कही है, आपको भी बताता हूं मैं, ताकि आपके चैनल से जो लोग देखेंगे उनको पता चले। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ग्राउंड लेवल पे 95% से ज्यादा मुसलमानों ने आज तक माने के साथ, यानी मीनिंग के साथ, उन्होंने मुकम्मल कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है। और कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो उसे कुरान पढ़ाई जाती है सबसे पहले। नहीं, असल में अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक है पढ़ना तोते की तरह जी, कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको उसका मतलब नहीं मालूम, आपको लैंग्वेज नहीं मालूम, आपको बस वो कैसे रीड करना है, रटना है, हाँ उतना सिखा दिया गया है
कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल जो अल्फ़ाबेट्स है अरबिक के, फिर उसको मिलाना कैसा है, मतलब सिर्फ इतना कि ये इसको रीड कैसे करना वो भी ढंग से नहीं आता उनको। अरे आम मुसलमानों का छोड़ दो, जो नमाज पढ़ाते हैं मुल्ला मौलवी, वो तक भी कुरान जो है सही से नहीं पढ़ सकते, वो मिस्टेक करते, जो उसके कायदे है। जैसे मैं आपको एक सुनाता हूँ, जैसे पहली जो सूरत है उसका स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब देखिए इसमें कुछ इसके कायदे होते हैं पढ़ने मतलब के। क्या था इसका? फर्स्ट चैप्टर है ये, अच्छा, कुरान का फर्स्ट चैप्टर। कुरान का फर्स्ट चैप्टर। ऐसा देखा जाएगा तो कुरान जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई वो इकरा थी। अच्छा, वो है तुम्हारी 96 या 76 वाले नंबर पे है चैप्टर, जो पहले रिवील हुआ था। ओके, जो सबसे पहले रिवील हुआ वो उसको पहुंचा दिए लोग ने 76 पे। और ये पहला है सूरह फातिहा, ये चैप्टर 1 है। इसमें भी अल्लाह पता नहीं अल्लाह कौन से अल्लाह की तारीफ करने के लिए कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए, नहीं रब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, सारे आलमों का रब है। तो अब ये कौन सा अल्लाह, किस अल्लाह की बात कर रहा है? जबकि अल्लाह को ही सबसे ऊपर बताया गया इस्लाम में। तो इसमें ये होना चाहिए था कि तमाम किस्म की तारीफ मेरे लिए जो कि मैं रब हूं। अल्लाह रिवील कर रहा है ना कुरान की आयत। तो ये इसका अंदाज इस तरीके से होना चाहिए था कि सभी किस्म की तारीफ मेरे लिए जो कि सारे जहानों का रब है। अब लिखने वाला लिख रहा है कि सभी किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। मतलब आप अपने लिए तो ये बात नहीं कहेंगे इस तरीके से। फिर वो कौन है? हाँ, तो वो किस अल्लाह की बात कर रहा है? तो इसका मतलब ये है कि कुरान को किसी खुदा ने नहीं भेजा था, कोई इंसान लिख रहा था जो खुदा को पॉइंट बना के लिख रहा था। जिसे हम खुदा समझ रहे थे वो किसी और खुदा को बता रहा था। हाँ, मतलब वो जो लिख रहा था वो किसी अल्लाह के बारे में, किसी खुदा के बारे में लिख रहा था। तो ये खुदा की तरफ से किताब नहीं है। एक चीज ये, बिल्कुल। हम फिर से अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो मुसलमानों ने कुरान को समझ के पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने खाली पढ़ना सीखा है, जिन लोगों ने सीखा भी है, और सही से वो पढ़ना भी नहीं जानते। तो उनको तो पता ही नहीं इस्लाम क्या है, उनको पता ही नहीं है रसूल की जिंदगी क्या है। बस उनको बताया गया कि भाई ये हमारा वाला सच्चा, बाकी सारे गलत। आपकी इस बात पे मुझे तारिक फतेह साहब की एक बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है मौलवियों का इस्लाम। हाँ, तो ये मौलवियों का इस्लाम चल रहा है बाहर जो चल रहा है, मैं एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ। देखिए, तारिक फतेह अली साहब को कोई मुसलमान नहीं समझता था। वो गलत फहमी में रह ले कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान उनको मुसलमान ही गालियां देते थे, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अपने तरफ से काम कर रहे थे, वो भी शायद इस्लाम से ही लोगों को हकीकत बताना चाह रहे थे। कोई अल्लाह, कोई मौलवी, अलग अलग इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक ही है, जो कुरान में है, जो हदीस में है, वही एक इस्लाम है। और वो बहुत डेंजरस है इस दुनिया के लिए, ठीक है। मुल्ला का इस्लाम जो है ना, वो नंबर्स के हिसाब से चेंज होता है। आप देखो, पाकिस्तानी मुल्ला जो है वो बोलेगा गजवाए हिंद हमको करना है, बिल्कुल हम करेंगे। हिंदुस्तानी मुल्ला बोलेगा अरे ये कोई चीज ही नहीं है, ये आप गलत मतलब ले रहे थे। तो मुल्ला का इस्लाम तो नंबर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा, बदलते रहता है। वहां के मुल्ला एकदम खुल के बोलेंगे काफिरों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे।
यहाँ का मुल्ला जो है जब टीवी चैनल पे आएगा, कैमरे के सामने आएगा, तो वो अरे हमारा इस्लाम में प्यार ही प्यार है, हमारे इस्लाम से कोई अच्छा है, इसमें तो काफिरों की इज्जत करना है, पड़ोसी की ये करना है, वो करना। इसका इस्लाम नंबर्स के हिसाब से चेंज हो गया। जिस दिन यहाँ नंबर्स बढ़ गया, इसका इस्लाम भी उसके इस्लाम की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। तो हर जगह का जो मुल्लाओं का इस्लाम जो बनाया हुआ है वो नंबर्स के हिसाब से होता है। अल्लाह वाला इस्लाम सिर्फ एक ही है, उसमें है मारकाट, और उसमें है पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून नाफिज करना है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो मैं तारिक फतेह साहब की इस बात से एग्री नहीं करता ठीक हूँ। है। मुसलमान जो है तो उनको लगता है कि भाई हमारा वाला एकदम सच्चा है, तो यहाँ से कोई बाहर निकल के जाएगा नहीं। तो मैंने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम इसी वजह से लगाया है कि ये हर मुसलमान को हिट करता रहे कि इस्लाम छोड़ने वाले लोग भी मौजूद है और ये नॉर्मल होना चाहिए। इसी वजह से मैंने अपने नाम के साथ जो है एक्स मुस्लिम लगाया गया। दूसरा आपका सवाल ये था कि मास्क क्यों पहना हूँ। मास्क इस वजह से पहना हूँ क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करता हूँ वो दुनिया का सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। नुपुर शर्मा जी के टाइम पे क्या हुआ था, कन्हैयालाल जी के साथ क्या हुआ। नुपुर शर्मा जी तो समझो कि बहुत ज्यादा सेफ्टी में थी, एग्जैक्टली। तो बच गई। कन्हैयालाल तो बेचारा एक साधारण सा टेलर था। फिर वो महाराष्ट्र का जो केस था, ऐसे कई सारे केसेस सामने आए, उसके कई बाद सारे केसेस सामने आए। तो ये जो सब्जेक्ट जिस पे मैं बात करता हूँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग होता है। जो कह दिया, जो ऊपर से आ गया उसको फॉलो करो, बस फॉलो करो, दिमागी अपंग होता है, मिशन बना लेते हैं और इस लेवल का दिमागी अपंग बना दिया इनको, मुसलमानों को। और मेरी बहुत सहानुभूति है या मुझे बहुत फिक्र होती है क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आया हूँ। तो मेरे लिए तो मुसलमान जो है वो भाई है मेरे। बिल्कुल। तो मुझे तो दुख होता है उनको देख के कि यार ये किस सिचुएशन में ये लोग बेवकूफ़ी के साथ रह रहे हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसी झूठी जन्नत और एक झूठी जन्नत के लालच और झूठी जहन्नम के डर के लिए। अपनी ज़िंदगी जो आज जीना है उसको आप अपने आप को मुसाफिर समझ के जी नहीं रहे, ना कोई देश के लिए कंट्रीब्यूशन, ना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन, ना दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप एक मुसाफिर हो। मुसाफिर क्या करता है, अभी मैं होटल में रह रहा हूँ तो होटल का रिपेयर थोड़ी ना करते बैठूंगा। सही बात है, रुकूंगा चला जाऊंगा, रुकूंगा मैं चला जाऊंगा। हाँ, दूसरे लोग जो किए वहां पे उसका फायदा पूरा उठाऊंगा। मोमिन हजरात भी दूसरे जिन्होंने अपनी अकल लगाई, रिसर्च की, वो सारा फायदा उठाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। क्योंकि जब दिमाग में पहले ही से ही डाला गया है कि भाई आप मुसाफिर हो, आप यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए आए हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए आए हो, अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए आए हो, अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए आए हो, और उसके बाद आपकी असल ज़िंदगी हमेशा हमेशा वाली जन्नत वाली है या जहन्नम वाली है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो मुझे तो उल्टा देख के मुझे तकलीफ होती है और मैं चाहता हूं कि, और इसी वजह से मैं एक्टिविज्म कर रहा हूं कि उन तक बात पहुंचे, वो अकल वाले बने। बेअकल है, दिमागी अपंग है वो आप। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक जाहिल और अनपढ़ मुसलमान दिमागी अपंग है, नहीं नहीं नहीं। अनपढ़ मुसलमान हो, पढ़ा लिखा हो, जज होने दो, डॉक्टर होने दो, वकील होने दो, साइंटिस्ट होने दो, इंजीनियर होने दो, सीए होने दो, आप बड़ी बड़ी कोई भी डिग्री ले ले, पॉलिटिशियन होने दो, जब इस्लाम की बात आएगी वो पूरी तरीके से दिमागी अपंग है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। काम कैसे करता, दिमागी अपंग बनता कैसे है ये? मैंने कहा ना कि बचपन से उसको इस तरीके से उसके दिमाग में ठूसा जाता है कि हमारा वाला ही सच्चा। हमारे नबी ने जो बोल दिया, हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नमूना है। खुद कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अच्छा। रसूलुल्लाह के बारे में कहता है कि रसूलुल्लाह का अखलाक जो है वो आला मकाम पे एकदम खुलुकिन अजीम। तो हमारे रसूल एकदम सबसे अच्छे, सबसे सच्चे, उनके सब काम सब अच्छे, किसी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस्लाम सच्चा,
अगर कोई बात इस्लाम की साइंस के खिलाफ जा रही है तो साइंस गलत है, इस्लाम सही है। अगर कोई बात ऐसा आपको लग रहा है कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है तो आपकी अकल गलत है, इस्लाम सही है। ये जब बचपन से डाला जाता है, और अंधविश्वासी, बिल्कुल। मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये जो अच्छा। क्लेम करते हैं ना बाकियों को, हाँ। हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, ये कहते हैं ना ये क्या तुम लोग का इलॉजिकल है, मैं कहता हूं कि मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं। कैसे? सर आप बताइए कि रसूलुल्लाह जो है, जो नुपुर शर्मा जी ने कहा था कि जो मिराज का वाकया हुआ था, रसूलुल्लाह एक ऐसे जानवर जो कि गधे से ऊंचा और घोड़े से नीचा है, उस हाँ। पे बैठ के रसूलुल्लाह 7 आसमान के ऊपर अर्श पे गए थे। और कोई इसको अगर माने तो वो अंधविश्वासी हुआ या नहीं हुआ? लॉजिक ही नहीं है। जानवर उड़ता है क्या? एग्जैक्टली। कौन सा ये जानवर है भाई? और वो ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन कौन पास कर रहा था? सही बात है। हाँ, और कौन सी स्पीड से जा रहे, क्या जा रहे थे, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और वो जमाने में 1400 साल पहले जहां पे ये लोग दिमागी अपंग थे, यानी दिमागी अपंग इन द सेंस रसूलुल्लाह तो बहुत दिमाग वाले थे, वरना इतना ये पूरा इस्लाम नहीं खड़ा कर पाते। खड़ा नहीं कर पाते, और ये बेवकूफ उनको मानते नहीं दिमागी अपंग हमारे। तो दिमाग वाले बहुत थे ये मामले में, लेकिन साइंटिफिकली आप देखें, सोसाइटी वाइज देखें, तो उनके पास तो बाथरूम तक नहीं था, टॉयलेट तक नहीं था घर पे। वही आप इंडिक सिविलाइजेशन देख लीजिए, सही बात है। 7-8 हजार पुरानी है ना। हाँ बिल्कुल। उसमें वो जो उसका पूरा जो एक्सकवेशन किया हुआ सारा है, सिस्टम था, पूरा सिस्टम था उनका, मल्टी फ्लोर उनके घर थे, ड्रेनेज सिस्टम था, स्विमिंग पूल थे, सारी चीजें थे, 7,000 पुराना। और ये लोग जिसको कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आ रहा था, जिब्राइल था, फरिश्ते लड़ाई में आ रहे थे, एक टॉयलेट बनाने नहीं आ रहे थे। उनकी बीवियों को जाना पड़ रहा था मैदानों में। तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं थी और यहाँ हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि वहां पे आपको कोई ये चीज नहीं मिलती, लेकिन 7वें आसमान के ऊपर उड़ के चले गए, कौन सी रॉकेट लेके गए थे? फैसिनेटिंग स्टोरीज। एग्जैक्टली। तो आप मोमिन को आप बोलो अरे गए थे, हम मानते, हमारा ईमान है, इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था थोड़ा, मैंने पढ़ा आपकी एक अजान मुझे सुनाई दी, ओम अकबर। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग थी। और वो आई थिंक ओम और अल्लाह एक है वाली पॉइंट पर आपने उसको बनाया होगा। एक बार आप जरा सुनाएंगे उसको? अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी, मतलब व्यूअर्स ने अगर नहीं सुनी होगी हाँ। तो सुनकर बड़ा मजा है। मैं उस पे हंस भी रहा था और मैं बड़ा मतलब एक सोच में भी था, मैंने कहा क्या दिमाग लगाया है। आपने सही कहा, वो जब उन्होंने बयान दिया था, मदनी साहब थे ना हमारे, मदनी साहब ने बोला था ये ओम और अल्लाह एक है। नहीं, इसी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ओम और अल्लाह को एक कर दिया, फिर भविष्य पुराना में मोहम्मद साहब का जिक्र निकाल के लेके आ जाएंगे, फिर वो बाइबल में से मोहम्मद साहब का जिक्र उठा के वो मैच हो रहा नहीं हो रहा, वहां पे मनु और एडम एक है, आदम एक है। भविष्य पुराना में जो मोहम्मद की बात हो रही है वो एक असुर है। हाँ, लेकिन ये उसको, मतलब लोग तो, जनता तो बेवकूफ होती, वो कौन सा चेक करने वाली? दिक्कत ये है कि जो कह दिया वो मान लिया, नीचे वाला कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा, क्रॉस चेक कोई नहीं कर रहा है। जनता है बेवकूफ, खुश हो जा रहे, अरे हमारे नालायक साहब ने देखो खाली थोड़ी स्पीड से बोल दिया चैप्टर नंबर। भाई हम भी एक जमाने में थे, मैं भी फैन था, तो हम थोड़ी ना जाके क्रॉस चेक करते थे। वो इसी वजह से कहते हैं ना, अगर आप एक अच्छे ओरेटर है तो आप लोगों को, आपकी बात पे, आपके झूठ पे भी यकीन कर लेगा। हिटलर कहता था कि झूठ को ऐसे बोलो कि इंसान उसे सच मानकर चले। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जब इस तरीके का बयान दिया था तो मैं बोला, जब ओम और अल्लाह एक ही है तो आप चाहे अल्लाह बोलो या ओम बोलो, तो मदनी साहब के हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना ही सेक्युलरिज्म का कीड़ा आपके अंदर है, वन साइड, हालांकि सेक्युलरिज्म वन साइडेड होता है, ये तो धोखेबाजी है, लेकिन अगर वाकई में आप अपने आप को सेक्युलर मानते हो तो मस्जिदों में फिर ये वाली अजान दिया करो। तो वो ऐसी थी। अब पता नहीं, मेरा क्योंकि गला जो है बहुत दिन से सही नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ये था, ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री राम, हय्या अला श्री राम। ओम हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। तो अब ये इसका मतलब क्या है? ये ओम तो मुझे समझ में आया, ओम हूँ अकबर, हाँ, तो ये है क्या? मतलब यही है, जैसा अल्लाह अकबर है, अल्लाह हाँ सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे हाँ, बड़ा, तो इसमें है कि ओम सबसे बड़े, ओम सबसे बड़े। ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया, अब दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए नहीं क्योंकि ओम होनी और अल्लाह चाहिए। एक है। हाँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम। आपने इसमें रामकृष्ण का भी जिक्र किया, आई हाँ, थिंक। बताता हूँ ना। ओके। तो मैं गवाही देता हूँ कि ओम के सिवा कोई पूजनीय लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, या ओम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। मैं गवाही देता हूँ। उसी तरीके से मैं गवाही देता हूँ कि मनु जो है वो ओम के मैसेंजर है। हम्म, ठीक है, ठीक क्योंकि है। आदम को आदम और मनु को मनु एक ही है। कर दिया। फिर उसी तरीके से हय्या अला श्री कृष्णा, आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री कृष्णा की तरफ, आओ श्री राम की तरफ, आओ श्री राम की तरफ। और उसके बाद है कि ओम सबसे बड़े, ओम सबसे बड़े, और ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है या पूजा के लायक नहीं है, या ओम के सिवा कोई खुदा नहीं है। तो आप बताओ कि इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए सेक्युलर हमारे मुसलमानों को और ये मदनी साहब को? फिर तो सब बात आपके हिसाब से ही है, आप ही ने कहा था ओम और अल्लाह एक ही है। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये अजान बनाई थी। मैं थोड़ा सा ना आपकी लाइफ की तरफ आ रहा हूँ। आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं, आप पले बड़े एक कल्चर में होते हैं, और आपकी नॉलेज और आपकी भाषा से मैं समझ रहा हूँ कि आपने पूरा समय इस्लाम को दिया है। वो कौन सी उम्र थी जहां पर, और वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि नहीं, बदलना होगा, एक्स मुस्लिम बनना होगा? वो स्टोरी क्या थी? जी, ये कोविड के टाइम पे आप समझ लीजिए कि वो मैं उस पॉइंट पे आया, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक से डिसीजन वो ले तो एक लिए। पूरा 3-4 साल, थॉट 5 साल, प्रोसेस, कई सालों तक आप सोचते रहते हो, एक एग्जैक्टली, एक पूरा प्रोसेस में रहते थॉट हो। प्रोसेस होता है। हम्म, तो कोविड जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन में कुछ था हम्म, नहीं करने के लिए, तो वो टाइम पे थोड़ा सा, मतलब वो टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा था। क्योंकि जब आप माहौल को देखते हो, हम्म, लोगों को देखते हो, हम्म, तो एक टाइम पे मैं दावत का भी काम करता था, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का। जाकिर नालायक का फ़ैन था, मैंने भी थोड़ी देर पहले हाँ बोला हाँ, था। तो जो जाकिर नालायक का फ़ैन होगा उसको कीड़ा होगा तबलीग करने का, तो तबलीग करता था इस्लाम की, और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता था, हिंदू से डिबेट, क्रिश्चियन से डिबेट ऑनलाइन फोरम पे। तो मतलब बिल्कुल अपोजिट शेड था आपका वहां पर। एकदम ऑपोजिट, मतलब एकदम कोविड से पहले ऑपोजिट। आप कुछ और थे, कोविड के बाद आप कुछ और नहीं, हो गए। कोविड से पहले नहीं, मैं टीनेज से स्टार्ट की अच्छा, बात ओके, कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, कोविड आज तक से दस आने पंद्रह तक, बीस साल पहले। हाँ, कोविड तक आने तक मेरा पूरा माइंड जो है वो एकदम थॉट प्रोसेस चेंज होना चेंज होना शुरू स्टार्ट हो हो गया गया था, था, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल समझ में आने लगा बढ़ता था जा रहा कि था। कुछ तो लोचा है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम्म, इस्लाम का अपन डिफेंड करते थे। हम्म, तो लेकिन जब मैच्योरिटी आपको आहिस्ते आहिस्ते आती है, और आप एक दिमागी अपंग नहीं रह हो, आप नहीं रह सकते, हम्म, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप इस्लाम में रहोगे अगर आप दिमागी अपंग नहीं है। हम्म, अगर आप अकल का इस्तेमाल करते हो, इट्स इम्पॉसिबल कि उसके बाद आप मुसलमान हो। हम्म, मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना ज़रूरी है। अकल आपकी बंद होनी चाहिए, या आपकी अकल बंद है इसी वजह से आप मुसलमान हैं।
अगर आपने अकल का इस्तेमाल किया, नाउ यू आर नॉट नो मोर अ मुस्लिम, यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम। मैं देखता था यार ये दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारे टेररिस्ट अटैक जो है ये अपनी पब्लिक ही करती है, मतलब मोस्टली नाम सब अपनी पब्लिक का ही आता है, लेकिन अपन ये बोल के उसको रफा दफा कर देते यार इस्लाम सही है मुसलमान गलत है, इस्लाम सही है मुसलमान गलत। हो सकता है उन्होंने इस्लाम को सही से पढ़ा नहीं नहीं होगा। समझा है, समझा नहीं है उनको, उनके पास असल इस्लाम नहीं है। इस्लाम बड़ा पीसफुल है, हमारे रसूलुल्लाह ने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया ऐसा काम, सारी जंगें जो है वो डिफेंस में हुई है। तो ये क्या मुसलमान गलत कर रहे हैं? लेकिन जब कंटिन्यूसली होता जाता है तो सोच क्यों, लेकिन ऐसा वो भी क्यों गलत कर रहे हैं? तो जब आप सोचते हो उस बारे में और फिर थोड़ा देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है नहीं यार वो जो कर रहे हो वो असल इस्लाम है। असल इस्लाम तो वो है जो एक आतंकवादी कर रहा है, हम तो मुनाफिकों वाला इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। हमारी जिंदगी मुनाफिकत से भरी हुई है, ये तो असल इस्लाम है ही नहीं। रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप के अंदर मुनाफिकत है और आप अगर मर गए तो मुनाफिकत वाले हाल में मरोगे। अगर आपके अंदर ये ख्याल नहीं आया कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूंगा, खून खून बहाऊंगा, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप मुनाफिकत की मौत मर रहे हो। मतलब आपकी आप तो अल्लाह ये के लिए चीज है। खून खराबा करिए, हाँ, ये आपके लिखा हुआ है। दिल में रहना चाहिए कि अल्लाह की राह में आपको जिहाद करना है। अरे मैं क्या, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये वाली हदीस पेश कर चुके हैं, बोलते हैं अच्छा। वो, आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगी। तो ये सिखा रहा है इस्लाम कि आपके अंदर तलब होनी चाहिए कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं करूंगा, करना है। तो यार असल इस्लाम तो वो फॉलो कर रहे हैं। कुरान आप पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर हेट ही हेट मिलेगा, काफिरों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कुरान वाला जो खुदा है इसके अंदर काफिरों के लिए हेट ही हेट है। और काफिर की आइडियोलॉजी तो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारी बात मान रहा है वो सही है, जो हाँ हमारी बात नहीं मान रहा वो काफिर है। हाँ हाँ, काफिर वही है कि जो हाँ। अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाता वो काफिर है। तो अल्लाह जो है वो अपने ही बंदे से इतना हेट कर रहा है कि उसको गधा, कुत्ता, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, हमेशा हमेशा मैं जहन्नम में जलाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा। उनके तफसीर में आता है कि जहन्नम की एक सजा यह है कि अल्लाह उनके पिछवाड़ों से जंजीर डालेगा और मुंह से निकालेगा। अल्लाह ये क्या चल रहा है ये? मतलब डर और लालच, इन डर दो और चीजों पर लालच, टिका है इस्लाम, आप ये कह रहे हो। एग्जैक्टली। तो उसमें हेट ही हेट है नॉन मुस्लिमों के लिए, और अल्लाह खुद हेट करता है। बल्कि नॉन मुस्लिम छोड़ दीजिए, नॉन मुस्लिम के जो भगवान है उसके बारे में भी गलत कहता है अल्लाह, के उसको भी जहन्नम में डालूंगा। अगर आप सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 अगर चेक करोगे, 21 की 98, उसमें अल्लाह कहता है तुम काफिर और तुम जिसकी इबादत करते हो, अल्लाह सबको जहन्नम का ईंधन बनाएगा, फ्यूल बनाएगा। सो दिस इज हाउ डिसरिस्पेक्टिंग Quran towards non-Muslims and the एंड ह्यूमैनिटी ऑल्सो। yes, it is against humanity. अगर धर्म से भी ऊपर उठकर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। Exactly. ह्यूमैनिटी के खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हम हमारी लाइव स्ट्रीम में तो पिछले 3 साल से डिस्कशन एक एक चीज लेके आके करते जा रहे हैं। तो जब मैंने ये सब चीज देखा, और दूसरी चीज जो कॉन्सेप्ट था गॉड का इस्लाम में, उसको जब मैंने थोड़ा सा सोचा, मैं बोला यार ये तो वर्स्ट कॉन्सेप्ट है। गॉड का सबसे वर्स्ट कॉन्सेप्ट जो ये तो इस्लाम ही दे रहा है कि अल्लाह जो है वो तन्हे तन्हा था, अकेला था, बाकी सब चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो हमेशा से वो तन्हे तन्हा था। फिर उसने दुनिया बनाई, फिर उसमें उसने इंसानों को बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो उसकी इबादत करे, ताकि उसकी वो इबादत। अरे भाई क्यों अल्लाह का को स्वार्थी शौक है तो हम में और उसमें अंतर क्या है? एग्जैक्ट। अरे क्यों इतना शौक इबादत करवाने का, क्या सही बात मिलने है। वाला?
अच्छा, मुसलमानों से पूछते हैं कि अगर कोई अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, अल्लाह की खुदाई में जर्रा बराबर भी अरे भाई, तो जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा तो जो इबादत नहीं करता, जो उसको नहीं मान रहा, तो उसको हमेशा हमेशा क्यों जला रहा फिर अल्लाह? कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए था, अगर है हिपोक्रेसी भी। है इस्लाम के कुरान में। यस, कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए था कि सबसे पहली बात तो दुनिया बनाने की कोई सेंस ही नहीं बनती। मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को कॉन्सेप्ट को लेके, मुझे ये समझ में आया है कि अल्लाह जो है वो तन्हे तन्हा बोर हो चुका था। ठीक है, वो अकेला ही है, कुछ है ही नहीं, कोई क्रिएशन ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अकेला ही है, वो बोर हो गया था। उसने सोचा कुछ इंटरटेनमेंट का मसाला अपन बनाते हैं, तो क्या करेंगे? दुनिया बनाएंगे। अच्छा, दुनिया भी बनाता अल्लाह तो जितने लोग रखे उतनी ही एक दुनिया बनाता ना। वो इतने, मैं अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मैं बहुत मैं समझ ब्लंटली बोलता हूँ, लेकिन आपकी ऑडियंस अलग होगी। थोड़े से लोग हैं, मतलब इस दुनिया में टोटल आप ले लीजिए, अपनी दुनिया ही इतनी बड़ी है, सही बात है। 70% तो उसमें वाटर बॉडीज है ना? तो जब इंटरटेनमेंट ही चाहिए था तो वो एक गोला ही बना देता। और जब अल्लाह इंसान बना सकता है, दुनिया बना सकता है, पृथ्वी बना सकता है, पृथ्वी पर ये पेड़ पौधे उगा सकता है, तो वो अपने एंटरटेनमेंट का जरा सा जुगाड़ कर लेता। हाँ, वो फिर इतना सब क्यों रचता? अच्छा, वो इतने इतने एक दुनिया बना देता, चलो फिर भी समझ में आया कि अर्थ बना देता, क्योंकि टेस्ट उसको इंटरटेनमेंट वहीं से मिल रहा। बाकी स्टार्स वो सब से क्या इंटरटेनमेंट है? सही बात है। हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि इतनी बड़ी स्पेस यूनिवर्स कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, इट्स लाइक इनफाइनाइट। एग्जैक्टली। वो टेस्ट लेने के लिए, वो मतलब आप जब अर्थ से दूर जाते हो, तो आप जब दूसरी गैलेक्सी पहुंचते हो या एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, यू कैन नॉट इवन सी अर्थ। हाँ, बहुत। इतना हमारा एक It's यान so था vast. वोगिया 2, हाँ, जो 80s में यहाँ से गया था, 80s में यहाँ से गया, और अभी जाकर वो हमारी गैलेक्सी से थोड़ा बाहर निकल पाया है। हाँ, इतने सालों में, जबकि वो लाइट की स्पीड से भाग रहा है, बल्कि सोच- लाइट की स्पीड थोड़ा कम भाग रहा है। तो ये इतना तो सोचो कि कुछ सेंस बनाता है ये कॉन्सेप्ट में कि टेस्ट लेने के लिए इतना बड़ा बना यूनिवर्स दिया। बना दिया, उसमें टेस्ट ले रहा है वो नहीं दिखने वाले उससे। तो अच्छा, तो ये बोर हो रहे थे अल्लाह हमारे, उसने इंसान बना दिए। अच्छा, अब मूवी अगर आप देखिए कि मूवी अगर पूरी पॉजिटिव रहे, मतलब उसमें कोई विलन ही नहीं है, तो इंटरटेनिंग बनेगी क्या मूवी? बिल्कुल नहीं। सीरियल इंटरटेनिंग नहीं बन सकते विदाउट नेगेटिव कैरेक्टर के। नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव उठेगा कैसे? तो दिखेगा कैसे? मजा ही नहीं आएगा मजा ही लोगों नहीं को। आएगा। तो उसने क्या किया, इंसानों के अंदर रेप करने की भी फितरत दे दी। शैतानी कॉन्सेप्ट। रेप करने की फितरत, लूटमार की। यार, इंसान को अल्लाह ने जैसा बनाया वो वैसा कर रहा है ना? तो उसमें वो रेप करने की भी फितरत दे दी, उसमें चोरी चकारी करने की भी फितरत दे दी, उसमें अच्छाई करने की भी फितरत दे दी, ताकि मसाला बना रहे। अब वो क्या कर रहा है, ऊपर से वो देख रहा है कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी के कंट्री पे हमला कर रहा है, तो ऊपर से उसको मजे आ रहे कि यार चल कुछ ना कुछ तो सोर्स बना, कुछ मजेदार हो रहा है नीचे। हाँ, चल और रहा है। अल्लाह को किसी के रेप होने में अगर खुशी मिल रही है तो सोचना पड़ेगा भाई। अगर अल्लाह इतना पावरफुल है तो एक रोके ना बच्ची का रेप हो जा रहा है, वो चिल्ला रही है, वो अपने खुदा को पुकार रही है, वो आ ही नहीं रहा उसकी मदद के लिए, बल्कि ही इज द रीजन व्हाई शी इज गेटिंग रेप्ड। अगर वो इंसानों को अच्छा बनाता तो बच्ची का रेप नहीं होता। बस अपनी इबादत करवाने के चक्कर में और टेस्ट लेने के चक्कर में यू हैव लेट समवन रेप समवन, राइट? तुमको ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए था। टेस्ट किसी और तरीके से ले लेता, या इंटरटेनमेंट किसी और तरीके से ले। तुम्हारे इंटरटेनमेंट के चक्कर में तुमने यहाँ पे लोगों का जीना हराम करके रखा है। फिर वो जो बच्चे जो अपंग पैदा होते हैं, स्पेशली डिसेबल्ड हम अगर यूज कर, स्पेशली एबल्ड वर्ड हम यूज करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनका क्या टेस्ट है?
वो उनकी जिंदगी जो तकलीफ में जा रही है, वो क्या टेस्ट ले रहे हो आप? राइट। वो क्या आपकी इबादत करेंगे? उनको तो सेंस भी नहीं है, वो तो बैठ भी नहीं सकते, उनका तो डाइजेशन का इश्यू है, दे के नॉट इवन डाइजेस्ट फूड, कॉन्स्टिपेशन रहता है ऐसे बच्चों को। सीपी चाइल्ड आप ले लीजिए, तो भाई ये कौन सा टेस्ट है तुम्हारा? ये कौन सी इबादत कराने का तरीका है? इतनी तकलीफ देके अपने इंटरटेनमेंट के लिए, जो मेरा समझ आई है पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद, कि ये अपने इंटरटेनमेंट के लिए अल्लाह ने पूरा सत्यानाश किया। तो इस्लाम वाला जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज द वर्स्ट एंड द मोस्ट इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट। तो मैंने इस बात पे गौर किया और मैंने कई लोगों से सवाल भी किए इस बारे में, उलमा से मेरी बात होती है, डिस्कशन होती है, दे डोंट हैव आंसर। बस टेस्ट बोल देंगे, फिर उस पे जब सवाल करेंगे, दे हैव नो आंसर। कहां से लाएंगे आंसर? दे हैव नो आंसर। तो ये इसके बारे में जब देखा, मैंने बोला यार ये तो वर्स्ट कॉन्सेप्ट है इस्लाम का खुदा को लेके। अगर ऐसा खुदा भी है तो मैं तो उसको जालिम खुदा बोलूंगा, दे सजा जो देने का। एटलीस्ट मैं इतनी हिम्मत तो करूंगा कि तेरे सामने सवाल करूंगा कि तूने ऐसा खेल क्यों किया। सही बात है, दे सजा। इफ ही इज देयर देन ही इज द वर्स्ट क्रिएटर। जालिम खुदा है वो। तो खुदा कहाँ रहा वो? हाँ, लेकिन अगर है भी तो मैं, देखो बादशाह है, जालिम बादशाह भी होते हैं, सही बात है, अच्छे बादशाह भी होते हैं। अब उसकी मर्जी है वो जुल्म करे, लेकिन मैं बोल तो सकता हूं ना, अब मेरे को सजा दे दे, मेरे को सजा दे दे, लेकिन बोल तो सकता हूं मैं। सही बात है, ज़्यादा तो सारा क्या ही मैं करेगा? कह रहा हूं कि इफ ही एग्जिस्ट, इस्लाम वाला अल्लाह, और कल कयामत के दिन अगर मेरे को मौका देगा अपनी अदालत में, आई विल क्वेश्चन हिम एंड आई विल प्रूव हिम रॉन्ग कि भाई आप डिजर्व नहीं करते हो एक अच्छा खुदा होने के उसमें। तो ये चीज, फिर उसके बाद दो ही चीज है मेन इस्लाम में, एक तो है अल्लाह, दूसरा है रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह को इतना ग्लोरीफाई करके बताया जाता है कि यार दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, इनको फॉलो करना है। उनकी लाइफ जब देख रहा हूं मैं, तो मैं यार ये इस शख्सियत के लिए मैं अपनी जान देने के लिए कुर्बान बैठा था। रास्ते पे निकल रहा था, कभी वो चार्ली हेब्डो में जुलूस निकल रहा है और ट्रक में बैठ के, कॉलेज से ट्रक में बैठ के जा रहे उधर आजाद मैदान, ऐसी शख्सियत के लिए इनको मैं रोल मॉडल मानूं, जिन्होंने औरतों को बेचा स्लेव के नाम पे, स्लेव के साथ सेक्स किया, उनके साहब ही सेक्स किए गैर औरतों को पकड़कर। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। यस, अरे आए दिन हम स्ट्रीम करते हैं इसके ऊपर। किसी को अगर गलत लग रहा है तो अभी इसमें आरआर करना स्टार्ट कर देंगे मोमिन हजरात, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ओ भाई झूठ बोल रहा हूं तो आओ मेरे चैनल पे और मैं आपको सबूत देता हूं। अच्छा, हमारे मोमिन हजरात की चालाकी देखे आप, अगर मैं लैपटॉप लेके बैठा हूं और हवाला दिया तो इनका एतराज ये होगा मास्क पहन के क्यों बैठा है। इससे क्या मतलब? नहीं, मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगर हवाला नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोला है ये झूठ बोल रहा है, तब मास्क वाला पॉइंट गायब। जैसे सबूत दिया, पहले मास्क निकाल के बात कर। अबे ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का? स्टैंडर्ड उस पे रहो, कंटेंट पे रहो ना, कंटेंट पे रहो। मेरा शक्ल से क्या लेना देना है? मैं जो बात कर रहा हूं वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो केस कर दो मुझ पे। गलत है, मुझे गलत साबित करो, केस करो, मैं रेडी हूं। लेकिन मैं तो वही बोलता हूं जो लिखा हुआ है। तो मुझ पे तुम केस क्या करोगे? मुझे गलत साबित कैसे करोगे? आओ मेरे चैनल पे, लाइव डिबेट्स करता हूं मैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो जो डॉक्यूमेंटेड है, जब इस्लाम में कोई बच्चा पल बढ़ रहा होता है, उसको जब बताया जा रहा होता है, डॉक्यूमेंटेशंस उसको बताए जा रहे होते हैं, पढ़ाए जा रहे होते हैं, क्या उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है या कुछ और हो रहा होता है मदरसों के? बताया ही नहीं जाता। अब हमारे पास बेचारे, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे मुसलमानों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। क्यों? क्योंकि उनको असल इस्लाम बताया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। अब हमारे पास जब मोमिन हजरात आते हैं, मुसाफिर हजरात, डिस्कशन करने के लिए, जब हम टॉपिक उठाते हैं तो दे आर शॉक्ड। वो कहते तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहे हो,
कुरान लिखा निकाला, यहाँ लिखा है नहीं नहीं ये तुम्हारा बनाया हुआ कुरान है, यहूदियों की साजिश है, जूस की साजिश है, ये आरएसएस वाले तुमको पैसा दे रहे हैं। अच्छा एक काम कर भाई, तेरे घर में कुरान है क्या? हाँ है, लेके आ। अच्छा ये चेक कर, पढ़ जरा, है। अब शौक, आज तक पढ़ा ही नहीं था। मालूम ही नहीं था, शौक हो जाता हो कि यार ये भी लिखा। अभी अ, एक हफ्ता पहले की स्ट्रीम में एक हाफिज आया था कुरान का, हम्म, तो वो आया, कैमरे के साथ आया वो, तो मैंने उसको बोला, टॉपिक चल रहा था कि क्या रसूलुल्लाह को रहमतल लिल आलमीन बोला जा सकता है, मर्सी टू ह्यूमन काइंड बोला जा सकता है। तो आया वो, मैंने उसको बोला एक बात बता कि एक इंसान जो रहमदिल है, क्या वो किसी को टॉर्चर करके मारेगा या मार सकता है? टॉर्चर करके मरवाने वाला इंसान रहमदिल हो सकता है? हम्म, एक रहमदिल इंसान किसी को टॉर्चर करके मरवा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा किसी ने क्राइम किया है, गुनाह किया है, तो आप उसको पनिशमेंट दोगे, दैट इज फाइन। बड़ा क्राइम किया है, सबसे ज़्यादा जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का ये हो सकता है कि आप उसको फांसी दे दो, कत्ल कर दो। अब आपके वहाँ पे फांसी का सिस्टम नहीं, आपने गला काट दिया, उतना ही ना। पॉइंट। लेकिन आप किसी के हाथ कटवा के, जिंदा रहते हुए हाथ कटवा के, पैर कटवा के, उसकी आंखें फोड़कर कील डालकर उसकी आंखें फोड़कर उसको धूप में वैसी मरते हुए छोड़ दो, इसको आप कहेंगे कि ये इसके अंदर जिसने ये करवाया या जो कर रहा है वो रहमदिल है? बिल्कुल नहीं है। तो उसने बोला नहीं, इसको हम रहमदिल नहीं कहेंगे। मैं बोला पक्का ना? तो बोलता है पक्का। हम्म, मैं बोला अच्छा ठीक है। अब मैंने उसके सामने हदीस खोली, और हदीस में जहाँ पे जो वाकया है ऊंट का पेशाब पीने का, हम्म, ठीक है, ये गौमूत्र के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं कि तुम गौमूत्र पीने वाले हिंदुओं हम्म, को, हम्म। ओ भाई तुम लोग तो ऊंट का पेशाब पीने वाली कौम है। अच्छा, हदीस में लिखा है ऐसा? 8 लोग आए थे एक ट्राइब से, अच्छा। मल्टीपल हदीस है। कैमल यूरिन आप sunnah.com पे मोमिन आजाद जाके सर्च कर ले, मल्टीपल हदीस आपको ऑथेंटिक हदीस मिल जाएगी, बुखारी में, मुस्लिम में, हम्म, इब्ने माजा में, सुनन नसई में, मोस्टली सब जगह पे मिल जाएगी। 8 लोग आए थे एक ट्राइब से रसूलुल्लाह की तरफ इस्लाम कबूल करने, बैत की उन्होंने रसूलुल्लाह से, इस्लाम कबूल किया। वहाँ का क्लाइमेट उनको सूट नहीं हुआ, बीमार पड़ गए वो। तो रसूलुल्लाह को जब ये चीज़ बताई तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई वो जो ऊँटनियाँ हैं उसका पेशाब और दूध पियो। तो वो लोग ने जाकर वो ऊँट का पेशाब और दूध उन लोग ने पिया, उनकी तबीयत सही होगी। लेकिन वो क्या किया उन्होंने, जो ये था ऊँटनी का जो मालिक था उसको मार दिया और ऊँटनी लेके वहाँ से ओ, चले गए। जब हम्म, रसूलुल्लाह को ये पता चला तो रसूलुल्लाह ने बोला कि उनको पकड़ के लेके आओ, और वो मिल गए 8। तो उनके साथ ये मामला किया रसूलुल्लाह ने जो मैंने बोला, वो आंखें 8 फोड़ने लोगों वाली। के साथ हाथ पैर कटवा के, उनकी आंखें फोड़ के, उनको ऐसी तड़पता हुआ वो सहरा में उसको छोड़ दिया कि ऐसी मरे। तो भाई ये इनको आप मर्सी कह सकते हो, बिल्कुल नहीं। रहमदिल कह सकते हो आप? अच्छा इसमें एक हदीस में ये आता है कि पूछा गया कि ये जो इतनी टॉर्चरस सजा है ये किस बुनियाद पे दी, उन्होंने जो क्राइम किया था उस बुनियाद पे या किस बुनियाद पे? तो उसका सहाबी जवाब देते हैं, उन्होंने क्राइम किया था उस वजह से इतनी टॉर्चरस सजा नहीं दी, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था इस वजह से इतनी टॉर्चरस सजा दी। मतलब इस्लाम छोड़ देना इतनी बड़ी सजा हो सकती है? अरे मल्टीपल हदीस आपको मिलेगी कि रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने अपना दीन बदल दिया। आप मोमिन हजरात को खुद को चेक करना, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ये सब सर्च करें अपनी कुरान में चेक करो, अपनी हदीस में चेक करो। हदीसों में। sunnah.com पे जाओ, तुम्हारे मोमिन लोगों ने ही पूरा डेटा सामने रख दिया है। इस्लाम वन पे जाओ, एप्लीकेशन से तुम्हारे लोगों के, हम्म, जाओ उधर sunnah.com पे whoever changes religion सिर्फ सर्च बार में डालो, टाइप करो और सर्च करो। अब तो इतना आसान है।
मल्टीपल हदीस आपको मिलेगी जहां पे रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। और हजरत अली ने तो एथियस्ट जो हुए थे या एथियस्ट जो थे उनको जिंदा जला दिया, अच्छा, जिंदा जला दिया। ये इन लोगों को तुम रोल मॉडल बना के बैठे हो, ऐसे लोगों को तभी तो जिहाद बढ़ रहा है, जिंदा जला जिहाद के दिया। मतले बदल रहे हैं। जी। तो आप देखिए कि तो बात मैं उस पे आता हूँ कि जी। वो मुसलमान जो हाफिज था वो हम्म। कुरान हाफिज। अच्छा, जो कुरान हाफिज होता है वो खाली रट्टा मारता है हम्म। कुरान का, उसको मतलब इतना नहीं पता होता है। अच्छा, मैंने उससे वादा ले लिया था कि तू अपनी बात से मुकरेगा नहीं। जब मैंने उसको हदीस दिखाई और उसको सवाल किया कि अब बता भाई कि तूने ये एग्री किया था कि ऐसा शख्स रहमदिल नहीं है, तो तेरे रसूल के बारे में अब तेरा क्या ख्याल है। अब हम्म। उसको शौक लगा, पहले तो बोलता है नहीं नहीं ये हदीस नहीं हो सकती मौला भाई, तेरे सामने हदीस। तो मैं बोला तूने वादा किया था, अब अपने वादे के मुताबिक तू ये बोलेगा कि रसूल मेरे रहमदिल नहीं है। उसको हम्म। बचाने के लिए और तीन चार मोमिन दाढ़ी वाले फटक से उसके हाथ से कि भाई कहीं ये बोल नहीं दे, नहीं नहीं तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम झूठे हो, आओ सामने बैठ के बात करो, तुम ये करो, करके भाग गए। तो बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों को, आम मुसलमान छोड़ दो, जो रट्टा मारू तोते हाफिज लोग होते हैं, उनको भी नहीं पता है उनकी रसूल की करतूतें कि क्या नहीं किया उन लोगों ने। हम्म। उनको नहीं पढ़ाया जाता, उनको ये चीज़ें बताई नहीं जाती। उनको बस अच्छा अच्छा जो लग रहा है कि अच्छा है वो बस उतना दिखाते वो लोग, ताकि ऐसा लगे कि यार हमारे रसूल जो है ना वो सबसे बेस्ट सबसे है, आला है। सबसे आला है, सबसे बेहतर है। अच्छा, शरीयत को लेकर बहुत बात होती है। शरीयत, शरीयत कानून हम्म। जिसे हम कहेंगे, आप बता रहे हो कि कुरान और हदीस में इस लेवल की चीजें लिखी हुई हैं, तो फिर शरीयत से उम्मीदें तो बदल देनी चाहिए किसको बदल देनी चाहिए? इस्लाम को। और शरीयत कानून की बात जो की जाती है सबसे हाँ। ज्यादा, तो शरीयत कानून को बदल जाना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए इस्लाम मानने वालों को, कैसे छोड़ेंगे? आपके एक्टिविज्म से। हाँ, हमारे एक्टिविज्म से तो यही, देखिए, एक्टिविज्म का मकसद ही ये है कि हमारे जो दिमागी अपंग मुसाफिर हजरात है वो सोचना अच्छा, मैंने एक चीज स्टार्ट और कर भी दें। देखी, बहुत सारे अब ऐसे एक्टिविज्म शुरू हुए हैं, हम्म। जैसे आप एक्स मुस्लिम साहिल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे एक्स मुस्लिम लगाए हुए दिखे। हाँ। क्या ये इसकी शुरुआत है, या फिर ये एक एक आप लोगों का एक कैंपेन है, जिस कैंपेन को आप बढ़ाकर रखना चाहते हैं और हमेशा जलता रहे कैंपेन? बिल्कुल, ये इस एक्टिविज्म का हिस्सा सिर्फ मैं नहीं हूँ। हम्म। मेरे साथ मामला ये हो गया कि मेरी जब जब मैंने चैनल ओपन किया था और कई सारे लोग जुड़ रहे थे उसमें, और डिबेट्स हमारी देख के हम्म। उनको अच्छा लग रहा था, तो काफ़ी रीच बढ़ रही थी, तो जो मुसलमानों में हलचल मच गई। और हम्म। ख़ास करके जो इनके ऑनलाइन मुल्ला मौलवी मुफ्ती है उनके अंदर और ज़्यादा हलचल मच गई कि यार ये तो डैमेज करना स्टार्ट कर दिए। हम्म। तो उन्होंने मुझे डराने के लिए अ, मेरे ही एक दोस्त के ज़रिए से, क्योंकि मैं पहले चेहरा दिखा के नहीं आता था, लेकिन आवाज़ मेरी आवाज क्योंकि पहचानना शुरू यूनिक हुई। है, तो एक मेरा दोस्त पहचान गया कि यार ये तो अपना ही दोस्त है। तो उसने फिर जितने इस्लामिक चैनल्स थे सबको बताना शुरू किया कि भाई ये वाला बंदा है। तो उसने क्या किया, पाकिस्तानी एक मुफ्ती ने मेरी आइडेंटिटी लीक कर दी, पूरा बताया उसने कि ये है साहिल, इसका नाम निसार अहमद शेख है, हम्म। ये इधर काम करता था, ये इस एरिया में रहता है, इस बिल्डिंग में रहता पब्लिक है। डोमेन में आपकी पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। पूरी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज कर। तो मेरे साथ मामला ये हुआ कि मेरी आइडेंटिटी लीक हो गई। कुछ दिन जो मैंने चैनल बंद किया उसके बाद एंटी तबलीग का कीड़ा मेरे अंदर ऑलरेडी जाग चुका था। हम्म। जैसे पहले तबलीग का कीड़ा जागा था वैसे एंटी तबलीग का, तो मैं रह नहीं पाया। तो मैंने फिर से, मतलब आपको उस वक्त थ्रेट था, मिला कभी, अटैक हुआ, कुछ ऐसा हुआ? नहीं अटैक तो नहीं, थ्रेड्स बहुत सारे आते हैं क्योंकि मैं हम्म। घर बार छोड़ के पहले ही निकल गया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अब मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली है, इससे पहले यहाँ से सब छोड़ के निकल जाओ। तो मैं निकल गया था घर से। तो फिर मैं रह नहीं पा रहा था कि यार नहीं, मेरे को करना है काम। तो मैं बोला चलो, तुम डरा रहे थे ना मेरे को और तुमने मेरी आइडेंटिटी लीक की ना, बंद करूँ मैं, लो अब आइडेंटिटी के साथ और चेहरे के साथ मैं करूँगा। तो मैंने चेहरा दिखा के फिर से स्टार्ट किया, डिबेट्स फिर से स्टार्ट की। फिर इंडिया टीवी गया हम्म। और इंडिया टीवी में करोड़ों लोगों ने
उनके न्यूज़ चैनल पे वो देखा जो 3 मैंने भी मौलवियों आपका की, चेहरा वहीं पर देखा था। हाँ 3 मौलवियों की जो हम्म, हालत मैंने की और मेरे साथ जो थे, हम्म, तो अब सीन ये है कि मेरा चेहरा सामने है, मेरी आइडेंटिटी सामने है, तो इस वजह से और थोड़ी डेयरिंग है, हम्म, इस वजह से मैं फिजिकली भी, जैसा आप बुलाए कोई दूसरे पॉडकास्ट में चला जाता हूँ, न्यूज़ चैनल पे चला जाता हूँ, तो इस वजह से लोग मेरे को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं इस एक्टिविज्म का अकेले वो नहीं हूँ कि मैं ही चला रहा हूँ, मेरे साथ और भी एक्स मुस्लिम चैनल्स है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि कई सारे लोग लगा के एग्जैक्टली। आते हैं, तो और भी एक्स मुस्लिम चैनल्स है जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ा है, वो भी चाहते हैं कि लोगों तक इस्लाम पहुँचे। और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये हर जगह पे पाकिस्तानी कई सारे एक्स मुस्लिम एथियस्ट है और एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है जो इस एक्टिविज्म को चला रहे हैं। फिर अरब के कई सारे एक्स मुस्लिम है, ईरान के है, फिर आप जहाँ देख लीजिए, जर्मनी बोल लीजिए, आपको एक्स मुस्लिम चैनल मिल जाएगा। तो अच्छा, ये कोई भी एक्स मुस्लिम होता है तो वो कौन से धर्म में जाता है, या फिर वो बिना धर्म का होता है? अच्छा, इसमें जो है एक्स मुस्लिम खुला होता है, ओपन होता है। ओपन होता है कि वो अब चाहे तो सनातनी बन जाए, चाहे तो क्रिश्चियन बन जाए, चाहे तो एथियस्ट बन जाए, चाहे तो बुद्धिस्ट बन जाए, हम्म, अब उसके ऊपर है। लेकिन बात ये होती है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। फूक फूक के पीता है। तो मैं तो एक ही सजेशन देता हूं कि अगर आप ऑलरेडी एक गंदगी से बाहर निकले हो, तो अगर आप किसी आइडियोलॉजी में जाने का सोच रहे हो, तो बी डेड श्योर कि उस आइडियोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, हम्म, उसके इफ्स एंड बट्स सारी चीज़ें, प्रोस कॉन्स, जितनी चीज़ें आपने देख के फिर आप ये फैसला ले रहे हो कि यार मुझे कोई एक आइडियोलॉजी चाहिए, क्योंकि मैं बिना आइडियोलॉजी के मैं नहीं रह सकता हूँ, या बिना खुदा के या भगवान के तस्वुर के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। हम्म, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं उसको साहिलिज्म कहता हूँ। इस आइडियोलॉजी में अब ये स्टार्ट जब किया और मैं जब मेरी आइडियोलॉजी बताई, तो कई सारे लोगों ने कहा यार हम भी साइलिज्म को मानेंगे। तो इस आइडियोलॉजी में हमको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, हम्म, भगवान है या नहीं है, हमको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। उसके होने या नहीं होने से हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम इस बहस में ही नहीं पड़ते कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि ये हम्म, बहस किधर जाएगी नहीं। ना खुदा के होने वाले सही से उसको प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि वो आसमानों में दिखता तो है ही नहीं। और सही बात है। सबके पैरामीटर्स जो है सोच के एक्सेप्टेंस के वो अलग अलग होते हैं। किसी के लिए एक खुदा का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है, किसी के लिए मल्टीपल खुदा का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है, किसी के लिए मूर्ति पूजा लॉजिकल है, किसी के लिए मूर्ति पूजा इलॉजिकल है। और इस्लाम के अंदर ही अंदर देखा जाए, ईरान इराक आपस में लड़े जा रहे हैं। इसमें इस्लाम का तो अभी छोड़ दो, हम तो इस्लाम से अभी थोड़ा उठ के आ हाँ, गए हैं। इस्लाम हाँ। में तो फिरके इतने हैं कि एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर तो कहता अगर है। एक ही इस्लाम होता है, एक ही अल्लाह हाँ, का इस्लाम होता है, एक ही कुरान का इस्लाम तो होता, तो फिर आपस में मुसलमान भी बटा एक क्यों होता होता? है, एग्जैक्टली। तो वो तो वहां तो यार मस्जिदें उड़ा देते हैं बॉम्ब से, हम्म, शियाओं की मस्जिद में हमला एग्जैक्टली। करते हैं। तो उससे तो हम आ गए कि भाई खुदा को साबित करने वालों के पास भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। खुदा को नहीं साबित करने वाले, एकदम इनकार करने वाले, उनके पास भी उसके इनकार का इतना बड़ा कोई आर्गुमेंट। तो हम इस बहस में पड़ते ही नहीं कि भाई खुदा है या नहीं है, हम्म, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए इंसानियत सबसे ऊपर वाली चीज़ है कि हम्म, आपने दूसरे को तकलीफ नहीं देना है। ज़िंदगी इंजॉय करो, एक ही लाइफ है, हम्म, अपने लिए ना कोई जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई रीबर्थ वाला कोई कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म। मेरे को ये एक ज़िंदगी मिली है, ठीक है, इसको किसी ने दिया है या हम ऐसे ही आ गए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये खुल के जीना है, इस लाइफ को पूरा इंजॉय करना है, किसी को तकलीफ दिए बगैर। बगैर। मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या है, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही मैं दूसरों के लिए पसंद करूँगा, वो चीज़ अच्छी है। जो चीज़ मेरी फैमिली के लिए मैं पसंद करता हूँ या सही समझता हूँ, वो मैं दूसरे के लिए सही समझूंगा। ये मेरा क्राइटेरिया है साइलिज्म का, सही और गलत का फ़र्क जानने के लिए। मुझे कोई आइडियोलॉजी की, इंसानियत का धर्म है आपका। हाँ नहीं, अब वो इंसानियत में भी फिर वो सामने वाला सवाल करता है तुमको क्या मालूम क्या इंसानियत है क्या नहीं है।
मैंने जो क्राइटेरिया मेरे लिए बता दिया। अच्छा है दूसरे के लिए बुरा नहीं है, वो इंसानियत है। हाँ, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, अपने घर वालों के लिए पसंद करता हूँ, वो सही है। जो चीज़ मैं खुद के लिए पसंद नहीं करूँगा, मेरे घर वालों के लिए पसंद नहीं करूँगा, वो चीज़ गलत है। ये मेरा सिंपल सा क्राइटेरिया। तो ये मेरी आइडियोलॉजी ये है साइलिज्म वाली, कि भाई हमको एक ज़िंदगी ये मिली है, खुल के जियो, मज़े करो, और लेकिन दूसरे को तकलीफ़ मत दो। कुरान और हदीस ये दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान तो फिर भी ठीक है, हदीस ज्यादा खराब है, या जितने भी ये हमले हैं, जितनी भी ये आतंकी सोच है, ये हदीस से आती है। क्या ये सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जितनी हदीस बुरी है, उतना ही बुरा कुरान है। बल्कि ऑथेंटिसिटी अगर देखी जाए, तो आपको हदीसों की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया है चेन ऑफ नरेटर्स का, ओके। और उसको चेन ऑफ जो नरेटर्स है उसको ऑथेंट ऑथेंटिक है या नहीं है उसको जज करने का, हालांकि वो भी है सब फालतू, लेकिन ये दोनों से अगर कंपेयर करें तो कम से कम उसमें इन्होंने उसको ऑथेंटिक, नॉन ऑथेंटिक, ज़ईफ, हसन, सही कैटेगराइजेशन की हुई है। चेन ऑफ नरेटर्स है इनके पास, कि भाई इसने इससे सुना, इसने उससे सुना, उसने उससे सुना। कुरान के साथ तो ये मामला भी नहीं है, उसके ना चेन ऑफ नरेटर्स है, आयतों के कुछ नहीं, बस ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब है कि ये सही है, ये अल्लाह की तरफ से। मैंने भी ये सुना था, तुमने भी यही सुना है, इसी को मान लो, इसी को हाँ, लेकर आगे बढ़ लो। आगे बढ़ो। तो देखा जाएगा तो हदीस की ऑथेंटिसिटी कुरान की ऑथेंटिसिटी से ज़्यादा है। लेकिन हदीसों के मामले ये कहते हैं कि इसमें ज़ईफ भी है, फलाना है, ढिमकाना है, कुरान सही है। लेकिन आप अगर सिर्फ कुरान को अगर लोगे और हदीसों को अगर हटा दोगे आप, तो ये इतनी लूली लंगड़ी किताब है, इतनी एम्बिगुअस किताब है कुरान, कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। यानी उसको आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, ये आयत किसके बारे में है, ये क्या बोल रहा है लिखने वाला, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको उसमें। इतनी लूली लंगड़ी किताब है ये, एम्बिग्विटी। मैंने कहीं पर सुना कि कुरान की जो आयतें लिखी गई, जिस कुरान को हम अल्लाह की आवाज मानकर चल रहे हैं, उसमें भी बदलाव कर दिए गए, उसकी भी कुछ आयतें हटा दी गई वक्त के साथ। सर, हदीसों का अगर मुताला करें तो कुरान के आपको अंदर काफ़ी सारे बातें मिलती है कि प्रिजर्वेशन में इतने फॉल्ट से वो हज़रत आयशा फरमाती है, मिल्क सकलिंग वाली जो आयत थी, वो किसी पर्चे में लिखी हुई थी, वो तकिए के नीचे था, वो आके बकरी खा ली, है ना। दूध पिलाने वाले हैं, मतलब कोई नॉन महरम है, ठीक है, इस्लाम में महरम नॉन महरम वाला हिसाब रहता है। तो नॉन महरम के सामने एक जो मुसलमान खातून है वो जा नहीं सकती है। तो अब लेकिन जैसा ऑफिस में काम कर रही है, तो उसको तो आना जाना सामने पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि इसको 10 बार दूध पिलाओ अपना, ठीक है, उसको सकलिंग कहते हैं। तो बीच में एक फतवा भी आया था कि कोई, अभी वो रसूलुल्लाह के ज़माने में तो ऑफिस थी नहीं, नए मसले मसाइल आए, फतवा आया था कि अगर सऊदी या किसी आलिम का फतवा था कि अगर ऑफिस में काम कर रहे तो जो कलीग्स है उनको अपना दूध पिला दो, तो कलीग्स तो एकदम खुश हो जाएंगे, चलो तो ऐसी खतरनाक चीज़ें भी है। तो इलॉजिकल, एकदम महा इलॉजिकल। अब बेचारा जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी तो छोड़ दो, बच्चा होने के लिए शादी होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इंटरकोर्स होना जरूरी होता है। तो इंटरकोर्स ही नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, वो दूध आएगा कहाँ से? तो इतने तो ये इलॉजिकल, ये रसूलुल्लाह और ये सारे टीम वैसी है। खैर, तो कैसा है कि कुरान की जो बातें हैं वो तो आपको हदीसों के बिना समझ में ही नहीं आएगी, आपको हदीसों का सहारा लेना। अब क्या होता है कि दिमागी अपंगता इसमें भी है, कुरान में भी है, हदीसों में भी है। अंधविश्वास कुरान में भी पड़ा है, हदीसों में भी पड़ा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जो है वो हदीसों में देखने में। तो बहुत सारे मुसलमान जब हदीसों को देखते हैं, उसमें तो 55 साल के रसूलुल्लाह 9 साल की बच्ची के साथ, आयशा के साथ जो इंटरकोर्स कर रहे हैं शादी के नाम पे, वो देखते हैं, स्लेव्स का ये सब देखते हैं। तो
वो क्या करते, आउटराइट हदीसों को ही रिजेक्ट कर देते, या हम मानेंगे नहीं। अरे हदीसों को तुम अगर रिजेक्ट कर दोगे तो कुरान तो खड़ा ही नहीं होता फिर बेस बनाने के लिए। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज का तरीका कुरान में नहीं, कुरान अच्छा, की नहीं है, नमाज का तरीका ही नहीं है, किसने बनाया फिर? हदीसों से मिला है। सड़कों पर जाम लगाकर जो नमाज पढ़ी जा रही है। उसका तरीका कुरान में है ही नहीं। यू विल बी शॉक्ड। ईद नहीं है कुरान में, अच्छा, ईद नहीं है, नमाज नहीं है, खतना नहीं है। और ये तो पूरे स्तंभ बने हुए हैं आज इस्लाम के। वो अल्लाह उसमें बताना भूल गया था, यहां वहां की स्टोरी बता रहा है अल्लाह, जो कि कुछ काम की नहीं। जो मेन चीज थी वो ही नहीं बताया कुरान में। अच्छा, यह लिखी गई थी शुरुआत में, बाद में हटा दी गई, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, कुरान थी का नहीं, वो हिस्सा ही ओरिजिनल नहीं में है, ही नहीं थी। कुरान का वो हिस्सा ही नहीं रहा कभी। फिर लिखी क्यों गई थी वो? वहां कहते हैं कि कुरान तो चल, इस्लाम तो चल कुरान से रहा है। अरे बाबा, रसूल, इसी वजह से तो कह रहा हूं कि आप जब तक हदीसों को नहीं लोगे, और ये जो होते हैं जो नहीं मानने वाले, ये बहुत रेयर परसेंटेज होता है जो नहीं मानते, वरना पूरा मुसलमान और जो आम मुसलमान है वो सारे के सारे कुरान हदीस को मानने वाले ही है। समझे? ये तो कुछ लोग आके आज बोल रहे कि हम हदीसों को नहीं मानेंगे, वरना मुसलमान जो है वो हदीसों को मानता है। तो उसको नमाज का तरीका और ये बाकी चीजें, खतना करना, ये सारा हदीसों में मिला। ईद, ईद की ना सारी चीजें हदीसों में हदीसों है, से मिली है। कुरान में तो है ही नहीं कुछ। ये वहाबी सोच सबसे ज्यादा आता है, का नाम आता है जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, कश्मीर में डिस्टरबेंस की बात करते हैं, या कहीं पर भी आतंकवादी की बात होती है। वहाबियों को क्यों घसीटा जाता है जब भी ये बातें होती हैं, जिहाद की बात होती है तो? असल में क्या होता है कि इनके जो अलग अलग फिरके हैं, इनकी इस्लाम को लेके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब वो अगर देवबंदी है या बरेलवी है, तो ये होते मुकल्लिद, मतलब इनके एक बड़े स्कॉलर है। जैसा अगर हनफी होगा तो इमाम अबू हनीफा का जो पूरा सिस्टम है उसको लेके चलता है, शाफी होगा तो इमाम शाफी का पूरा सिस्टम को लेके चलता है। तो इनके अंदर कुरान की अंडरस्टैंडिंग को लेके, या हदीसों की अंडरस्टैंडिंग को लेके, या इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को लेके, दे हैव डिफरेंट मेथड्स कि भाई हम इस तरीके से मानेंगे, हम इस तरीके से मानेंगे। तो जो वहाबी होता है वो डायरेक्टली ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट कुरान एंड हदीस। ओके। कुरान और जो सही हदीस है वो डायरेक्टली उसको, वो कहता है कि मेरे को ये मिडिल मैन लोग नहीं चाहिए। ठीक है, और मिडिल मैन की बात अगर गलत रहेगी, कुरान या हदीस से टकराएगी, तो हम उसको हटा दें, हम नहीं मानेंगे। हमारा सोर्स जो है वो कुरान है और हदीस है, तो वो उसको फॉलो करता है। अब कुरान और हदीस को मैंने जैसे कि पहले कहा था आपको कि जो इस्लाम को अगर फॉलो करेगा, जो कि कुरान हदीस है, तो ऑब्वियसली वो कट्टर बनेगा। वो या तो इस्लाम छोड़ देगा, वो या तो टेररिस्ट बनेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मिडिल वे नहीं है। तो ये इस वजह से ये वहाबी, जैसे ISIS और ये सारे लोग हैं, ये मोस्टली आपको वहाबी कल्चर से आपको मिलेंगे, और रसूल की गुस्ताखी के नाम पे मारने वाले आपको बरेलवियों में से मिलेंगे। अच्छा। हाँ, ये जो कन्हैया लाल जी का जो एक पूरा वो कैंपेन चल रहा था उस वक्त पर। हाँ, तो ये इसमें जो है ना, ये आपको मोस्टली बरेलवी लोग मिलेंगे। रसूलुल्लाह की शान को बरकरार रखने के लिए अगर कोई कुछ कह दे, तो ये से ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। ये सड़कों पे आ जाएंगे, ये किसी का कत्ल कर देंगे, ये पत्थरबाजी कर देंगे। तो वो आतंकवादी हमले में वो मास्टर, और ये सब मामले में ये लोग मास्टर, मतलब है ज़ॉम्बी सारे। अच्छा, एक्स मुस्लिम साहिल का अब एक्स मुस्लिम होने के बाद क्या, क्योंकि कोई ना कोई तो आप जीवन शैली अपनाते हैं, आप कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाते हैं, क्या आपने कोई तरीका अपनाया खुदा को मानने का? चाहे वो इस्लाम की तरह से मानते हो, चाहे वो आप सनातन धर्म के हिसाब से मानते हो, किसी भी तरीके से मानते अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं क्यों ये सब चक्कर में पड़ूं। मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, मुझे ना मेडिटेशन की ज़रूरत है। आई एम वेल सेटल, माई माइंड इज़ वेरी बैलेंस। मुझे ना स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, ना मेरे, मतलब लोग भी खुद कहते हैं कि यार आप जो है मेंटली इतना स्टेबल कैसे रह सकते हो। आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप मेडिटेशन नहीं करते, आप वो ध्यान नहीं करते, आप बात करते हो लोगों से,
और सामने वाला इतना ये करता है, आप इतना स्टेबल क्यों रहते हो? हम्म, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे ना रिलीजन की, ना आइडियोलॉजी की, ना खुदा की, ना स्पिरिचुअलिटी की, ना मेडिटेशन की, किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कायदा बता दिया है मेरी लाइफ का। मेरे लिए सबसे ऊपर अभी जो चीज़ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज वी आर बाउंड टू एग्जैक्टली। फॉलो दैट। इफ वी आर लिविंग इन दिस नेशन। Yes, if we are living in this land, the law of the land is applicable on me. एग्जैक्टली। So I ensure that I do not do any, I do not break the law या क्रिमिनल काम मैं कोई नहीं करूँ। इसके अलावा आई enjoy my life. मैंने कहा मेरे पास एक जिंदगी है, मैं इसको खुल के जी रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको। परेशानी भी है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन है मेरी लाइफ में, बहुत ट्विस्टेड है, बट उसके बावजूद भी मैं एकदम स्टेबल हूँ। मैं डिप्रेशन में नहीं आता, मैं ऐसा कोई परेशान नहीं होता। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, प्रेशर तो बना ही होगा और आज भी बनता होगा। बहुत, इसी वजह से मैंने कहा ना कि बहुत ट्विस्टेड मामला है मेरी लाइफ का। बहुत सारी चीज़ें हैं बैक स्टेज में चलती है लाइफ में, लेकिन फैमिली में बहुत लोग कट्टर भी होंगे, इस्लाम को हाँ मानने वाले भी होंगे। हाँ, इस्लाम को मानने वाले ही है सारे। मतलब कट्टरता से जो कह दिया तो वही ठीक है। हाँ, वो तो दिमाग, उसको कट्टरता नहीं कहता मैं, उसको दिमागी अपंगता कहता हूँ। तो हमारे फैमिली वाले भी वो दिमागी अपंग ही है, जैसे दूसरे मुसलमान है ऐसे वो भी दिमागी अपंग है। उनका है कि भाई हमको बात ही नहीं करनी इस मामले में, हमारा इस्लाम सही है। वैसे भी डिस्कशन वहां पर होता है जहां दोनों तरफ लॉजिक्स हो। Exactly. एक तरफ लॉजिक हो दूसरी तरफ ना हो तो फिर वो बहस से अरे भागा ही मैं जाता है कहता वहां हूँ पर कि बस। लॉजिक नहीं भी है तो कम से कम डिस्कशन वाले पॉइंट पे तो आओ। एग्जैक्टली। मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो इस पॉइंट पे कि हमको बात ही नहीं करना है, हमको सुनना ही नहीं है। ये सबसे डेंजरस है। आप इलॉजिकल हो, वो तो मेरे को पता है, लेकिन जब आप डिस्कशन करोगे तो कभी ना कभी तो आपका दिमाग चलेगा, कभी ना कभी तो सोचोगे। आज नहीं सोच रहे, 2 महीने के बाद सोचोगे, कभी रात में सोते वक्त तुमको ख्याल आएगा यार ये जो मैं बोला है तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। उसके लिए एटलीस्ट यू कम टू द लेवल ऑफ डिस्कशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉजिकल हो इलॉजिकल हो। लेकिन मुसलमानों की जो अक्सरियत है उनका ये मामला है कि भाई हमको ये सब सुनना ही नहीं है, हमारे नबी के बारे में ये सब हम कान से सुनना ही नहीं चाहते, हमसे डिस्कशन करो ही मत। ये तबलीगी जमात में क्या होता है? देखो वो भी दिमागी अपंग है और वो भी दिमागी अपंगता फैला रहे हैं, ठीक है। वो घर घर जाके, अभी तो फिर भी कम हो गया, वरना एक टाइम था, मैं खुद भी तबलीगी जमात से भी जुड़ा हुआ था, वो रास्ते में कहीं खड़े होते तो ये वाइट पुलिस इनको कहते थे, ये आ जाते थे लेके अपने बयानात में, या जो उनका हल्का होता था वहाँ बिठा दिया लोगों को, 3 दिन चलो, 40 दिन चलो, 40 दिन की जमात, 4 महीने की जमात। वहाँ लेके गए, एक अच्छा खासा बच्चा जो पढ़ाई करने जा रहा था उसको वहाँ जाके, देने वाली जात अल्लाह की है, करने वाली जात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता अल्लाह से होता, अल्लाह की राह में अपना टाइम निकालो, अल्लाह के इस्लाम को फैलाने के लिए अपना वक्त निकालो, रिस्क देने वाला अल्लाह है। अरे जब तुम इस तरीके से ब्रेन वॉश करोगे तो वो बच्चा बेचारा जो कॉलेज में इंटरेस्ट ले रहा था, वो कॉलेज में इंटरेस्ट सड़क लेने किनारे के पंचर बजाय ही जोड़ेगा हाँ या फिर आतंकवादी बन जाएगा। 40 दिन 4 महीना लगा के वो जो कपड़ा पहन रहा था वो जीन्स, या उसका या तो वो सीधा कुर्ते पैजामे में आ जाएगा, कुर्ता लंबा पैजामा छोटा, इधर एक मिसवाक लगी हुई है, गंदा सा जुब्बा पहनेगा, टोपी पहनेगा, बाल यहाँ से ऐसे घूमे हुए हैं नबी की सुन्नत को फॉलो करने के लिए, मतलब कार्टून वो बन जाएगा। और वो पढ़ाई वढ़ाई जो है उस पर ध्यान नहीं देगा, वो सोचेगा यार मैं तो मुसाफिर हूँ, अल्लाह को खुश करना है मुझे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह ने जितना रिस्क दिया उतना ही मिलेगा। जब अब वो तुम्हारे नसीब में अगर अल्लाह ने रखा होगा तो ही तुमको मिलेगा, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो। जब इस तरीके का तुम ब्रेन वॉश करोगे तो क्या हाल होगा? तो दे टारगेट यंग गाइज, मोस्टली जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं या 10th में है, वो पकड़ लेते हैं उनको, और फिर वो बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई करने के बजाय वो जो ले, मैं टैक्सी चला के जो है ना, जब मूड आया तब टैक्सी चला के 100-200 रुपया घर चलाने उतना निकाल लूंगा, उसके बाद मैं अल्लाह की राह में भटकते रहूंगा। सो दिस इज हाउ डेंजरस दिस आइडियोलॉजी इज।
सऊदी में तबलीगी जमात पे बैन लगा हुआ है। मैं हमारे मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि ये तबलीगी जमात पे इधर भी बैन लगाए, क्योंकि हमारा जो नौजवान है, देखिए चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, एवरीवन इज इंडियन। एग्जैक्टली। और वो देश के लिए उसको करना है कुछ। देश की सफलता ये हमारे लिए सबसे सबसे पहली ड्यूटी है, पहला इम्पोर्टेंट धर्म है ना। अब जो फ्यूचर है हमारा, उसको तुम इतना ब्रेन वॉश करके अगर उसको टैक्सी ड्राइवर, सारों को टैक्सी ड्राइवर और वो रास्ते में बेचने वाला अगर बना दोगे, तो इसमें तो हमारा नुकसान है। बिल्कुल। तो तबलीगी जमात के ऊपर रोक लगना चाहिए, इधर भी उसको बैन करना चाहिए, ताकि ये हमारे जो नौजवान हैं उसको वर्गलाए नहीं, उनकी ब्रेन वॉशिंग ना करे। तो ये तबलीगी जमात है लेकिन बेसिकली। सीधे तौर पर देखा जाए, जितने भी धर्म इस दुनिया के अंदर मजहब हैं, ज्यादातर जो बड़े और इधर उधर देशों में फैले, उन सबका फैलने का एक रीजन था कि प्रचार प्रसार हुआ, इन्फ्लुएंस हुए लोग। अगर आप इस्लाम को हिंदुस्तान में आया देखेंगे तो ये सिर्फ युद्ध के जरिए आया, बिल्कुल आतंक के मारकर। जरिए आया, आक्रमण के जरिए आया, और कहीं भी फैला तो ये आक्रमण के जरिए फैला। देखिए क्या होता है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी अगर देखो आप, सहाबा की ज़िंदगी देखो, तो तलवार से ही फैला है। इनके जो, मैंने क्या कहा कि मुल्ला अगर इंडिया का है तो अलग चीज़ बोलेगा, पाकिस्तान या दूसरी जगह का है तो वो अलग चीज़ बोलेगा। आप पाकिस्तानी उलमा को सुन लो, दे एक्नॉलेज दिस कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैला है। अगर तलवार नहीं होती रसूलुल्लाह के पास तो इस्लाम नहीं फैलता। दे एक्नॉलेज दिस एंड आई अप्रिशिएट देम फॉर दैट, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं और यहाँ के मुल्ला झूठ बोलते हैं। तो इस्लाम फैला ही तलवार। रसूलुल्लाह जो है 13 साल जो उनका मक्का में गुजरा है, 13 साल तबलीग इबलीग जब उनके पास ताकत नहीं थी, कितने लोग मुसलमान हुए थे 13 साल में? 60 70 मैक्सिमम 90 के आसपास नंबर मिलता है। और वही देखो जब मदीना हिजरत की है, माइग्रेट हुए और वहाँ सपोर्ट मिला, उसके बाद इतने जंग कि उनकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ जंग लूटमार ही मिलेगा। फैला ये तलवार से। उनके बाद उनके जो सहाबा थे उन्होंने भी तलवार से फैलाया। फिर भारत का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बाकी जगहों का एग्जाम्पल आप लीजिए, तलवार से। अब तलवार क्योंकि नहीं चल सकती, अब वो ताकत नहीं रह गई, तो अब डिसेप्शन से काम लेते हैं लोग कि भाई नहीं हमारा इस्लाम एकदम अच्छा, एकदम सॉफ्ट, इस तरीके से कोशिश करें। जहां तलवार वाली ताकत इनको आ जाएगी, फिर वो तलवार स्टार्ट कर देंगे। IS आप देख लीजिए। एग्जैक्टली। है ना। तो तालिबान आप देख लीजिए, कई सारे एग्जाम्पल्स है। तो जब तलवार हाथ में उसकी ताकत नहीं है तो डिसेप्शन, और अगर ताकत है तलवार की तो तलवार से। अच्छा भला अफगानिस्तान चल रहा था, हाँ, और उसे तलवार के, अब तलवार नहीं होती, बंदूक की नोक होती है, बंदूक की नोक पर फिर हथियार लिया गया, हथियार लिया, और क्या किया, औरतों के साथ क्या मामला हो रहा उसे है। फिर बैकवर्ड कर दिया बेचारा। इतने सालों में अफगानिस्तान जहां आया था तरक्की के रास्ते, वापस से वहीं पुराने समय में वापस चला गया। तो ये कहीं ना कहीं है कि अगर कुछ चीज़ों को हटा दिया जाए। आपको इन दी एंड में कुछ चीज़ें पूछना चाहूंगा, कुछ चीज़ें आपको लगती है कि अगर इस्लाम में से हट जाए तो इस्लाम बहुत अच्छा हो जाए? सर मैं कहता हूँ इस्लाम को ही हटा दो, क्योंकि इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न? इस्लाम के बारे में कुरान में अल्लाह कहता है कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया। अच्छा। और रसूलुल्लाह कहते हैं कि दीन में अगर आप कोई नई चीज़ दाखिल करते हो तो उसको बिदअत कहते हैं इस्लाम में, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाती है। ठीक है। वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन नार। तो हर गुमराही जो है नार यानी आग में आपको लेके जाती है। तो डबल प्रोटेक्शन दिया गया है। एक तो इसको परफेक्ट बोला गया है, तो जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की गुंजाइश ही नहीं होती। ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स उसमें होता है जिसमें कमियां होती है। जब आप इसको पहले ही कह दिए हो ये परफेक्ट है, तो उसमें अपग्रेड होने की कोई जरूरत ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। फिर रसूलुल्लाह ने ये भी कह दिया कि कुछ ऐड करोगे तो तुम जहन्नमी हो, तो यू कैन नॉट इवन ऐड। तो इस्लाम जो है वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ ये है कि जैसा चाइना करता है वैसा अगर पूरी दुनिया वाले करे, हमारे मोदी जी अगर इसको करे
अगर वो वाकई में चाहते हैं कि देश हम्म, की तरक्की हो, कि इसमें से जितनी मारकाट वाली आयतें हैं, हेटफुल आयतें हैं, हम्म, हदीसों को पूरी तरीके से बैन कर दो। हम्म, कुरान में से जितनी हेटफुल आयतें हैं काफिरों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, लड़ने झगड़ने वाली जितनी आयतें हैं, उसको निकाल दो। वो कुरान आप इंडिया में उतना ही पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, हम्म, कर दो तो हो सकता है फिर बड़े लेवल पे चेंजेस आए। लेकिन फिर कुरान बचेगा भी कितना, आप सोच लीजिए कि छोटी सी हम्म, किताब बन जाएगी वो, क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह पे काफिरों के लिए अल्लाह ने डराना, जहन्नमी, अनार, ये सब चीज़ों की बात की हुई है, तो निकालने में बहुत कम कुरान बच जाएगा फिर। तो ये करे तो फिर कुछ हो सकता है कि तो छोटी सी उसको किताब बना दे, खत्म। चलिए बहुत अच्छा लगा साहिल भाई, आप आए स्टूडियो और एक लंबी चौड़ी हमने चर्चा करी, क्योंकि मुझे भी इसलिए भी आपसे मिलना था क्योंकि इतने सारे कमेंट्स के बाद मैं भी देखना चाहता था भाई कौन है है एक्स मुस्लिम का? साहिल। तो ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे लिए। जी। और जब ये आया था मेरे पास लगातार कमेंट्स, तो बड़ा ही, पहले तो आप मिले भी नहीं मुझे क्योंकि नहीं हर मिले। जगह आपका मास्क लगा फेस मिल रहा हाँ। था। फिर इंडिया टीवी के शो के आपने जो जिक्र किया वो मुझे मिला, फिर वहां से मैंने थोड़ा सा लिंक लगाया हाँ। क्योंकि मैं एक समय में इंडिया टीवी में रहा, तो तब मुझे आपका थोड़ा सा प्रोफाइल मिला, तो मैं चलो फिर मिलकर बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू अगली सो बार मच। कभी आए इस तरफ तो जरूर आप स्टूडियो में आए हैं मेरे, और फिर से कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे पे बात की जाएगी। डेफिनेटली। आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा तुषार जी बात करके। पता ही नहीं चलता कि कब इतना टाइम निकल जाता है एग्जैक्टली। डिस्कशन में। आप लोग भी कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई तो हमेशा लाइव, लाइव। अच्छा आपका लाइव के लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने जब इनको आने के लिए बोला तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं रात में लाइव करूंगा, सुबह मैं फ्लाइट पकड़ के आपके पास आऊंगा। लाइव पर आना, मैं लास्ट में एक और ऐड ऑन कर रहा हूं क्वेश्चन को, लाइव को लेकर आप इतने रिस्ट्रिक्ट क्यों हैं खुद के लिए? देखिए, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था हम्म, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि बहुत सिंपल अंदाज में मैं लोगों से डिस्कशन करूंगा, और सिर्फ मुसलमानों से करूंगा। मेरा इंटरेस्ट नॉन मुस्लिमों से डिस्कशन करना है ही नहीं। अच्छा। ठीक है, मैं उनसे क्या डिस्कस करूं इस्लाम के बारे में। एग्जैक्टली। तो मुझे सिर्फ मुसलमानों से डिस्कशन करना था। तो जब ये फॉर्मेट मैंने स्टार्ट किया तो ये इतना ज़बरदस्त लोगों को लगा, क्योंकि हम्म, कुछ और भी एक्स मुस्लिम थे, वो लेके बैठते थे साथ में नॉन मुस्लिमों को, उनसे डिस्कशन करते, तो हम्म, लोग पसंद ही नहीं कर रहे थे उनको देखना। और हम्म, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था कि हमको सिर्फ मुसलमान, अगर कॉलर नहीं है हम जल्दी स्ट्रीम बंद कर देंगे, हम्म, लेकिन नॉन मुस्लिमों को लेके हम बात नहीं करेंगे। अगर नॉन मुस्लिमों को, क्योंकि अब क्या होता है कि इतने सारे लोग अपने को चाहते हैं, हम्म, तो उनको भी बात करना होता है, तो कभी 2 महीने में, 1 महीने में हम एक अलग कोई टाइम पे नॉन मोमिन स्ट्रीम कर देते कि चलो यार आप लोगों को जो कहना है कह रहे, वरना हमारा जो नॉर्मल ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे एडम सीकर जो मेरे साथी है, हाँ, ये 3 मैं लाइव रहता हूँ, और जो बाकी एक्स मुस्लिम है वो अलग अलग दिन में लाइव होते हैं, लेकिन हम लोगों का ये 3 दिन का लाइव है। इसमें सिर्फ हम मुसलमानों से बात करते हैं, और टाइम फिक्स होता है, 9:30 बजे स्टार्ट होता है, पूरी रात मोस्टली चलता है, 4, 4:30, इतने 5, घंटे? इतने घंटे। और इतने घंटे तक लोग भी, मतलब जब हम क्लोज करते तभी भी 3,000, 3,500 लोग लाइव रहते हैं। अच्छा जी। एवरेज व्यूअरशिप हमारी 6 से 7 हज़ार है। वो भी उसकी वजह ये है कि जो मेन चैनल है मेरा, इंडिया लोकेशन पे बैन है। हम्म, लास्ट मई को, 5 मई, हाँ 5 मई को मेरा चैनल बैन हुआ था। 1-1 लाख सब्सक्राइबर मेरे महीने में बढ़ रहे थे, हम्म, लेकिन वो अंदर किसने जाके, जो जयचंद लोग होते हैं ना, हाँ, उन्होंने जाके कंप्लेंट किया कि इंडिया जैसे लोकेशन में मेरा चैनल बंद हो गया। बैन है। वरना वो टाइम पे जब बैन नहीं था, लाइव व्यूअरशिप, एवरेज लाइव व्यूअरशिप 12,000 के आसपास थी। यानी जब मैं लाइव जाता था, 12,000 लोग 1 घंटे के अंदर वो देखते थे, और जाते जाते भी 5 से 6 हज़ार लोग, सुबह 4, 5, 6, पहले तो और लंबी होती थी स्ट्रीम, हम्म, 10-10 घंटे की होती थी। अभी तो फिर भी हमने 6 घंटा, 6.5 घंटा, 7 घंटे की स्ट्रीम की है। तो लोग क्योंकि इंतज़ार करते हैं, इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी लाइव मिस ना हो। मिस ना हो। इसी वजह से आज का आपने बोला तो हाँ, मैंने बोला कि भाई फिर वो रुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम्म, मैं रात की स्ट्रीम मिस नहीं कर सकता हूँ। अभी आज यहीं से लाइव स्ट्रीम करेंगे और कल आराम से फिर रिटर्न हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार थैंक फिर यू। से साहिल भाई, आप आए और
मुझे लगता है मेरे पॉडकास्ट की मेरी कोशिश होती है कि वैल्यू एडिशन मिले। आज के पॉडकास्ट की मुझे लगता है वैल्यू एडिशन ये है कि इस्लाम, मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस्लाम से नहीं आता इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने जितना सुना बस उतना ही सुना, बट बहुत ज़्यादा इन डिटेल मुझे पता लगा कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, बाकी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन जरूर है, चाहे वो नॉन मुस्लिम देख रहा हो या फिर मुस्लिम पॉडकास्ट देख रहा हो। तो थैंक यू थैंक इतने यू हमारे सो ज्ञान मच। चक्षु खोलने के लिए। थैंक यू सर। और आपके सारे दर्शकों को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हमारे मोमिन हजरात जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अकल खोले, मेरे को हेट करने के बजाय, मैं जो बातें कर रहा हूँ मेरा चेहरा देखने के बजाय, मुझे धमकियाँ देने के बजाय, मुझे गालियाँ देने के बजाय, मैंने जो बातें की है वो सही की है या गलत की है उसको जाके क्रॉस वेरीफाई करें। हमारी स्ट्रीम में जो जो बात बोलते हैं, अभी यहाँ क्या है कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इस वजह से मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता हूँ, वरना हम जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो कोई भी बात हम बिना रेफरेंस के बोलते ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने अभी जितनी बात की है उसमें से मैंने कुछ इस्लाम के ऐसी बात की जो इस्लाम में है नहीं, मेरी लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करिए, मुझे बताइए कि ये वाले टाइम स्टैम्प में आपने जो ये बोला था ये गलत बोला था। अगर मैं गलत रहूँगा मैं अपनी बात का सबूत दूंगा, अगर आप मुझे गलत साबित करेंगे मैं सॉरी बोल दूंगा और अपने आप को चेंज कर दूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो हेट, गाली, मारने की धमकी देने के बजाय अकल का ताला जो लग चुका है आपके अंदर उसको खोलिए और खुले दिल से बातों को, खुले जहन से बातों को देखिए, चेक करिए, वेरीफाई करिए और इस गंदगी से निकलिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी और तुषार जी का भी मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू। हिंद, वंदे मातरम।